दोस्तों, आज हम जिस विषय पर बात करने जा रहे हैं, अक्सर इस विषय को लेकर बहुत सी गलतफहमियां फैली हुई है। कुछ लोग सोचते हैं कि कबीरदास जी ने ब्राह्मणों का विरोध किया था, लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। कबीर साहिब का उद्देश्य विरोध करना नहीं था, बल्कि ज्ञान का दीपक जलाना था। तो आइए इस विषय को बिना किसी पूर्वाग्रह के दिल से समझते हैं। सच जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। कबीरदास जी ने अपने समय में जो बातें कही, उनका निशाना कभी किसी जाति या धर्म या व्यक्ति पर नहीं था। उनका विरोध तो था अज्ञानता से, बाहरी आडंबर से और झूठी धार्मिकता से। वे कहते थे कि सच्ची भक्ति केवल दिखावे से कभी नहीं होती, बल्कि दिल से होती है। उन्होंने ये नहीं कहा कि ब्राह्मण बुरा है, बल्कि ये कहा है कि जो कर्म और आचरण से ब्राह्मण नहीं है, वो सच्चा ज्ञानी नहीं है। कबीर जी कहते हैं, जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। मोल करो तलवार का, पड़ा रहन दो म्यान। यानी व्यक्ति की जाति से नहीं, उसके ज्ञान और चरित्र से उसकी पहचान होनी चाहिए। ब्राह्मण शब्द का असली अर्थ होता है ब्रह्म, यानी परमात्मा को जानने वाला। जन्म से नहीं, कर्म और ज्ञान से ब्राह्मण बनना पड़ता है। कबीर साहब इसी सत्य को जगाने आए थे। उन्होंने कहा कि अगर कोई केवल जन्म से ब्राह्मण कहलाता है, लेकिन भीतर ज्ञान नहीं है, तो उसे सच्चा ब्राह्मण नहीं माना जा सकता। उनका इरादा किसी को नीचा दिखाना नहीं था, बल्कि सबको सच्चे ज्ञान की ओर ले जाना था। कबीर जी ने सभी को एक ही सच्चाई बताई, परमात्मा सभी में समान है, न कोई ऊंचा है और न ही कोई नीचा। तो फिर ये गलतफहमी क्यों फैली? क्योंकि कुछ लोगों को लगता है कि कबीर साहब विरोध कर रहे थे। दरअसल कबीर जी ने सच्चाई को बिना किसी डर के कहा। उन्होंने हर झूठे आडंबर को उजागर किया, चाहे वो किसी भी जाति या धर्म से जुड़ा हो। इसलिए जिनको अपनी मान्यताओं पर चोट लगी, उन्होंने कबीर जी की वाणी को तोड़ मरोड़ कर पेश किया। लेकिन जो दिल से समझेगा, उसे पता चलेगा कबीर साहेब प्रेम और ज्ञान के महासागर थे। उनकी वाणी का हर शब्द जोड़ने वाला है, तोड़ने वाला नहीं। तो दोस्तों, कबीरदास जी का ब्राह्मणों पर कोई व्यक्तिगत विरोध नहीं था। उनका विरोध उस पाखंड से था जो समाज में ऊंच नीच फैला रहा था। आइए हम सभी मिलकर उनके विचारों को सही रूप से अपनाएं और समाज में प्रेम और एकता का संदेश फैलाएं। अगर आपको ये वीडियो ज्ञानवर्धक लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर से करें। फिर मिलेंगे एक नई ज्ञान की बात के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।